वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो जैसा कि आप सभी बच्चों का सेमेस्टर 1 एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है, तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेमेस्टर 2 का सिलेबस। तो सेमेस्टर 2 के सिलेबस में जो हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि काफ़ी लेंदी चैप्टर है और काफ़ी ट्रिकी है। तो मैंने पहले इसी चैप्टर को सेलेक्ट किया और कुछ बच्चों ने कमेंट भी किया था कि पहले ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री ऐसा नहीं कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर आपके क्लास 9th के मैथ्स में भी था। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ ना बताते हुए कुछ शॉर्ट इंट्रोडक्शन के बाद से हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है कि इस ऐसा चैप्टर है जो क्या करता है कि ट्रायंगल के साइड्स एंड उसके जो एंगल्स होते हैं, ट्रायंगल के साइड और उसके जो एंगल होते हैं, उन्हीं के रिलेशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। कोई भी ट्रायंगल है तो उस ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं और इसके 3 ही एंगल होते हैं। तो इन तीनों साइड्स और इन तीनों एंगल के रिलेशन को इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे और इस चैप्टर का इसीलिए नाम पड़ गया ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री में क्या होते हैं कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। ऑलरेडी आपको क्लास 9th में पढ़ाया गया होगा, थोड़ा सा मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। जैसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करते हैं, एक ABC, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो 90 के सामने जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। और अगर यहाँ पे हम एंगल थीटा बना दें तो इसके सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर और देन नीचे वाला होता है बेस। तो ट्रिग्नोमेट्री में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। पहला है साइन थीटा, देन आता है कॉस थीटा एंड देन आता है टेन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस। एंड टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। बाकी जो 3 होते हैं इन्हीं तीनों के रेसिप्रोकल होते हैं। बाकी 3 क्या होते हैं? तो इन्हीं तीनों के रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे कि अगला है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा क्या है कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉसेक थीटा क्या है? तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन बेस। एंड टेन थीटा होता है, देन होता है कॉट थीटा, और कॉट थीटा होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आप यहाँ नोटिस कर सकते हैं कि ये जो साइन है, साइन का उल्टा क्या है? कॉसेक है, कॉस का उल्टा सेक एंड देन टेन का उल्टा कॉट। उल्टा कहने का मतलब कि रेसिप्रोकल। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से नोटिस करें तो अब हमें यहाँ से अगर हम चाहें तो कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये पहला रिलेशन है जिसको आपको याद रखना है कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। सेक थीटा को हम चाहें तो 1 अपॉन कॉस थीटा नोट कर सकते हैं, और कॉट थीटा को 1 बाई टेन थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिनको आपको याद रखना है कि सेक को हम 1 अपॉन साइन, कॉसेक को 1 बाई साइन, सेक को 1 बाई कॉस एंड कॉट को 1 बाई टेन नोट कर सकते हैं। तो ये सब हमको क्लास 9th में पढ़ाया गया है कि साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेनस, टेन होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, कॉसेक होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस एंड कॉट होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो हमें इन पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। अब हमें इस चैप्टर में क्लास 10th में हम लोग को पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। क्या पढ़ना है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो बस हम लोग उन्हीं चीज़ों पे इसी पे बात करेंगे, क्योंकि बाकी सभी कुछ आप लोग क्लास 9th में पढ़े हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी सेमेस्टर 2 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी कम समय बचा है। ठीक है, तो हम लोग इसी को स्टार्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। इसी पे बात करेंगे पहले। तो इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो कुछ मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिलेशन लिख रहा हूँ जिनको आपको कॉपी में नोट करना है, उसे अच्छे से रिवाइज करना है। इन्हीं रिलेशन को यूज़ करके हम लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है, पहली वो होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है यही होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देन सेकेंड आता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। देन थर्ड आता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं जिनको हमें याद करना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, देन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हैं। अब देखिए इन तीनों से हम 2 और रिलेशन बना सकते हैं। पहले वाले से भी 2 और बना सकते हैं, दूसरे वाले से 2 और बना सकते हैं, और तीसरे वाले से भी 2 और रिलेशन हम बना सकते हैं। तो पहले को हम लिख सकते हैं कि अगर हमें लिखना हो कॉस स्क्वायर थीटा तो ऐसे लिखा सकता है कि 1, इसका हम साइड चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेम साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को लिखा सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देन यानी कि मैंने बोला था आपसे कि हम पहले को यूज करके 2 रिलेशन बना सकते हैं, रिलेशन ए एंड रिलेशन बी। ठीक है, देन सेम ऐसे ही सेकेंड वाले से भी 2 रिलेशन बनेंगे एंड थर्ड वाले से भी 2 रिलेशन और नए फॉर्म हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हमें टेन स्क्वायर थीटा लिखना हो तो इसको लिखा सकता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और अगर 1 की वैल्यू फाइंड करनी हो तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिए यहाँ बन गया कि टेन स्क्वायर थीटा। तो हमने क्या किया, बस यहाँ पे करना क्या है कि इस वाले का साइड चेंज कर देना है, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और अगर हमें 1 की वैल्यू फाइंड करनी है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। देन आता है कॉट स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर अगर हमें 1 लिखना हो तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ थी और इनको यूज करके बाकी सबके 2 पार्ट बने। ठीक है, तो इनको आपको नोट कर लेना है और इसको अच्छे से रिपीट कर लेना है, क्योंकि इन्हीं को यूज करके हम लोग अपने आने वाले सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के क्वेश्चन हैं उनको प्रूफ करेंगे। कुछ और इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिनको हमें याद रखना है। पहला है कि टेन थीटा, तो 9th में बताया गया होगा कि टेन थीटा को हम नोट कर सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, देखो थीटा एक एंगल है, थीटा क्या है, एक एंगल है। क्वेश्चन में इसका कुछ भी नाम हो सकता है, थीटा के प्लेस पे आपको ए लिख के आ सकता है, बी लिख के आ सकता है, तो इससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। थीटा क्या है, एक एंगल है, कुछ भी हो सकता है। तो देन कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा, एंड मैंने अभी आपको रेसिप्रोकल रिलेशन बताया ही था कि सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, या फिर कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाई सेक थीटा। तो इसको भी हमें याद रखना है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, सेक को 1 अपॉन कॉस या फिर कॉस को 1 बाई सेक। देन साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा, एंड कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा। ठीक है, सेम टेन और कॉट भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो टेन थीटा को लिखा सकता है 1 बाई कॉट थीटा, एंड कॉट थीटा को लिखा सकता है 1 बाई टेन थीटा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है जिनको हमें याद रखना है और इनको यूज करके हम अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे। ठीक है, देन एक आता है यहाँ पे एक प्रॉपर्टी, इसको या फिर एक शॉर्ट पॉइंट है जिनको यूज करेंगे हम डायरेक्ट क्वेश्चन में, कि कहीं पे अगर साइन थीटा इंटू में कॉसेक थीटा आ जाए तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या होती है 1, पहला। देन दूसरा आता है कि कहीं पे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा आ जाए तो इसका भी आंसर क्या होगा 1, और कहीं पे आ जाए कि कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा तो इसका आंसर भी क्या होगा 1। ठीक है, तो इसको हमें याद रखना है, इसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स हैं, इनको आप नोट कर लें या फिर इनका स्क्रीनशॉट ले लें और इनको याद कर लें। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बताए जाएंगे। थैंक यू।